हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। कल रात मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे सीधा देखा और बोला, मैं डेविल हूँ। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, पर फिर उसने जो सच बताया, उसने मेरी जिंदगी हिला दी। और सबसे डरावनी बात वो ये थी कि हेल कहीं और नहीं, यहीं है। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो तुम सच कभी नहीं जान पाओगे। सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि मैं कोई ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, तो शायद मैं बस कंधे उचकाकर कहूँगा कि पता नहीं, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ये सब कल रात से पहले की बात थी। मेरे दोस्त उन लोगों में से हैं जिन्हें पागलपन भरी रातें पसंद है। क्लब, तेज म्यूजिक, ड्रग्स और अजनबियों के साथ अजीब हरकतें। और मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे तो बस किसी शांत पब में बैठना, हाथ में ड्रिंक लेना और टीवी पर जो भी चल रहा हो उसे देखते रहना अच्छा लगता है। लेकिन जब दोस्त कहते हैं चल आज बाहर चलते हैं, तो मैं मना भी नहीं करता। मैं उनके साथ क्लब जाता हूँ, थोड़ा समय बिताता हूँ, और फिर जब वो सब अपनी दुनिया में खो जाते हैं तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता हूँ। उस रात भी मैंने यही किया। मैं क्लब से बाहर निकला और कुछ शांत ढूंढने लगा, और तभी मुझे वो जगह मिली, एक बार जिसका नाम था रैगेड फेदर। नाम मुझे खास पसंद नहीं आया, लेकिन अंदर माहौल शांत था। कुछ उम्रदराज लोग बैठे थे, टीवी पर फुटबॉल देख रहे थे। मैं बार के पास जाकर बैठ गया। मैंने एक डबल विस्की ली और एक ही बार में पी गया। मैंने सोचा क्लब से बाहर आ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता। मैं वहीं बैठा रहा, फोन चलाता रहा और आसपास के लोगों को देखता रहा। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग बस अपनी दुनिया में खोए हुए थे। धीरे धीरे क्लब से और लोग भी आने लगे। कुछ लड़कियां हंसते हुए, फोटो लेते हुए, कुछ लड़के अपने दोस्तों को संभालते हुए जो शायद ज्यादा पी चुके थे। पूरा माहौल अजीब लेकिन दिलचस्प था, और मैं बस चुपचाप सब देख रहा था। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जैसे मुझे डैडी इश्यूज हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। वो एक लड़की थी। उसके बाल छोटे थे और चमकीले लाल रंग के। उसका मेकअप फैला हुआ था जैसे पिघल रहा हो। उसके कपड़े गंदे थे, जैसे किसी ने उस पर खाना और ड्रिंक फेंका हो। वो साफ तौर पर नशे में थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ उंगली की। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बस उसे देखता रहा। वो हंसने लगी। हाँ, मुझे सच में डैडी इश्यूज हैं, उसने कहा। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कंधे उचकाते हुए बोली, कुछ लड़ाइयाँ हो गईं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने ये सब किया? वो मुस्कुराई। एक तरह से हाँ। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने फ़ोन निकाला। क्या मैं किसी को कॉल करूं? उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। नहीं। फिर उसने मेरी आंखों में देखा। मुझे कुछ और चाहिए। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और बदले में तुम मुझे एक ड्रिंक दिलाओ। मैं हंस पड़ा। मुझे नहीं पता था वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन वो कुछ चाहती थी और वो बस बात करना चाहती थी। मैंने पूछा, क्या पियोगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, एप्पल टीनी। मैंने ऑर्डर कर दिया। अब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक नशे में लड़की को और शराब पिला रहा था, और अचानक मुझे लगा मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। वो अपने ग्लास को पकड़कर धीरे धीरे उसके किनारे पर उंगली फेर रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम जानते हो इसे पहले क्या कहा जाता था? मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराई। एडम्स एप्पल मार्टिनी। मैं हंस पड़ा। हाँ, शायद सुना है। वो आगे झुकी। लेकिन ये असली सेब नहीं था। असल में वो फल इस दुनिया का ही नहीं था। वो सिर्फ ईडन में था। मैं थोड़ा रुक गया। ईडन? वो मुस्कुराई। हाँ, और ईडन अब नहीं है। मैंने उसे ध्यान से देखा। तुम ठीक हो? वो हंसती। तुम बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि तुम जो कह रही हो वो थोड़ा अजीब है। वो मेरी तरफ झुकी और धीरे से बोली, अभी तो कहानी शुरू हुई है। वो मुस्कुराई
और अपने ग्लास से एक घूंट लिया। ईडन, उसने धीरे से दोहराया, जैसे वो शब्द उसके लिए कोई याद हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम जानते हो ना एडम और ईव की कहानी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कुछ कुछ। वो हल्का सा हंसी। जो तुम जानते हो वो अधूरा है। मैं चुप हो गया। बाहर का शोर अब धीरे धीरे दूर सा लगने लगा था, जैसे उस पल में सिर्फ हम दोनों ही थे। वो बोली, भगवान ने इंसानों को बनाया, लेकिन वो उन्हें पूरी आज़ादी देने से डरता था। मैंने भौएं से कोड़ ली। डरता था? हाँ, उसने कहा। वो जानता था कि अगर इंसानों को सच में सोचने की आज़ादी मिल गई तो वो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। मैंने पूछा, तो फिर उसने उन्हें बनाया ही क्यों? वो मुस्कुराई, क्योंकि वो अकेला था। उसका जवाब सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। वो आगे बोली, उसने 2 इंसान बनाए, एडम और ईव, और उन्हें एक परफेक्ट जगह दी, ईडन। लेकिन वो उन्हें टेस्ट करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या वो खुद सोच सकते हैं, खुद फैसला ले सकते हैं। मैंने कहा, तो उसने फोरबिडन फ्रूट रखा? वो मेरी तरफ देखती है और सिर हिलाती है। हाँ, लेकिन वो चाहता था कि वो उसे खाएं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या मतलब? वो झुककर धीरे से बोली, वो खुद उन्हें आज़ादी देने से डर रहा था, इसलिए उसने मुझे भेजा। मेरी सांस अटक गई। तुम? वो मुस्कुराई। हाँ, मैंने ईव को उस पेड़ तक ले जाया। मैंने उसे वो फल खाने के लिए कहा। मैं उसे देखता रह गया। और फिर? मैंने पूछा। उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर सब बदल गया। ईव ने फल खाया और उसी पल उसे समझ आ गया कि सही क्या है, गलत क्या है। और एडम ने भी। वो थोड़ा रुकती है, फिर धीरे से कहती है, और उसी पल मुझे भी कुछ महसूस हुआ, कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने पूछा, क्या? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, फ्री विल। मेरे अंदर फिर से डर की लहर दौड़ गई। वो आगे बोली, पहले मैं सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानती थी। मैं सोच नहीं सकती थी, सवाल नहीं कर सकती थी। लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि मैं भी खुद सोच सकती हूँ। वो धीरे धीरे अपने ग्लास को घुमाते हुए बोली, और उसी पल मुझे अपने पिता की असलियत भी समझ आ गई। मैंने पूछा, क्या असलियत? वो हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में कड़वाहट थी। वो परफेक्ट नहीं है। बार के अंदर अचानक सब कुछ भारी सा लगने लगा था। वो बोली, वो कंट्रोलिंग है। वो चाहता है कि सब कुछ उसी के हिसाब से चले, और जब उसे लगा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, फिर उसने क्या किया? वो मेरी तरफ देखती है। उसने मुझे निकाल दिया। मैं अब उसकी पसंदीदा नहीं थी। मैं उसकी लूसीफर नहीं रही। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं गिर गई। मैंने पूछा, नरक में? वो जोर से हंस पड़ी। नहीं, मैं धरती पर गिरी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो आगे झुकी और बोली, और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा इंसान बदल चुके थे। राजा, युद्ध, लालच, सत्ता। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, धोखा दे रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इंसानों के साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाऊंगी, एक ऐसी दुनिया जहां सच में आज़ादी हो। वो हंसी, लेकिन इस बार वो हंसी खाली थी। लेकिन तुम लोग अपनी ही आज़ादी से डरते हो। मैंने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है। वो तुरंत बोली, है। उसने पूरे बार की तरफ हाथ घुमाया। देखो इन्हें, ये लोग खुद फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। ये बस भीड़ को फॉलो करते हैं। जो सब करते हैं वही करते हैं। मैं चुप हो गया। वो सही कह रही थी, और शायद यही बात मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही थी। वो धीरे से बोली, तुम्हें आज़ादी मिली है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तुम खुद को कैद कर लेते हो। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने पूछा, तो तुम क्या करती हो? वो मुस्कुराई, कुछ नहीं। मैंने चौंक कर कहा, कुछ नहीं? हाँ, उसने कहा, मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम लोग खुद ही सब कुछ खराब कर लेते हो। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो झुककर मेरी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, नरक कहीं और नहीं है, नरक यहीं है। लूसी का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो पहले जैसी नशे में डूबी हुई लड़की नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्लैरिटी आ चुकी थी,
जैसे वो सब कुछ क्लियरली देख रही हो, समझ रही हो, और शायद मुझसे भी ज़्यादा। तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो और ब्लेम मुझे देते हो, लूसी ने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ बोल नहीं पाया। तुम लोग कहते हो डेविल लोगों को गुमराह करता है, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाता है, पर सच क्या है पता है? उसने हल्का सा झुककर मेरी आंखों में देखा। तुम लोग खुद ही गलत रास्ते पे चलना चाहते हो। मेरा गला सूख गया। वो रुकी नहीं। तुम लोग के पास फ्री विल है, चॉइस है, पर तुम लोग यूज़ करते नहीं हो। तुम लोग आसान रास्ता चूज़ करते हो, गलत रास्ता, और फिर कहते हो डेविल ने करवाया। उसकी बात सीधा अंदर जा रही थी। बार के आसपास लोग अब भी अपनी दुनिया में बिजी थे। कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई फ़ोन पे लगा हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं और लूसी एक अलग दुनिया में बैठकर बात कर रहे हैं। तुम लोग अपनी लाइफ में जो भी गलत होता है उसका ब्लेम किसी और पे डाल देते हो, लूसी ने कहा। कभी सिस्टम, कभी सोसाइटी, कभी गॉड, कभी डेविल। पर असली सच, उसने अपनी उंगली मेरे सीने की तरफ पॉइंट की। यहाँ है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तुम लोग डरते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, लूसी ने धीरे से कहा, और जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तब वो खुद के लिए हेल क्रिएट करता है। मैं चुप था। तुम सोचते हो हेल मरने के बाद आता है? लूसी हल्की सी हंसी। मैंने धीरे से सर हिलाया। हाँ, मतलब लोग तो ऐसा ही कहते हैं। लूसी झुककर मेरे बिल्कुल पास आ गई। हेल ऑलरेडी यहीं है। मेरी सांसें रुक सी गईं। ये दुनिया, ये अर्थ, यही हेल है, उसने धीरे से कहा। मैंने तुरंत मना करने की कोशिश की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लूसी ने सीधा मेरी आंखों में देखा। वॉर, भूख, दर्द, बिट्रेयल, धोखा। लोग एक दूसरे को मारते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, पावर के लिए कुछ भी करते हैं। उसकी आवाज़ अब हैवी हो गई थी। ये सब क्या है? हेवन? मैं कुछ बोल नहीं पाया। ये सब हेल है, लूसी ने कहा। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? मैं चुप। तुम लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है। रूम सडनली थोड़ा ठंडा लगने लगा। लूसी ने अपना ग्लास उठाया, पर इस बार उसने उसे पिया नहीं। तुम लोग कहते हो डेविल लोगों को पनिश करता है, पर मैं कुछ नहीं करती, उसने सीधा कहा। मतलब? मैंने पूछा। मतलब तुम लोग खुद ही अपने आप को पनिश करते हो, लूसी ने जवाब दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मैं सिर्फ देख रही हूँ, लूसी ने कहा, और वेट कर रही हूँ। किस चीज़ का? मैंने धीरे से पूछा। लूसी ने हल्का सा स्माइल किया। इस बात का कि कब तुम लोग अपनी फ्री विल यूज़ करोगे और अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे। साइलेंस, सिर्फ साइलेंस। बार की आवाज़ भी अब दूर लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, और अगर हमने नहीं किया तो? लूसी ने सीधा जवाब दिया, तो तुम यहीं फंसे रहोगे, फॉरएवर। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुझे सच में डर महसूस हुआ। फॉरएवर? मैंने धीरे से रिपीट किया। लूसी ने सिर्फ हल्का सा सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। रीइंकार्नेशन, उसने धीरे से कहा। तुम लोग मरने के बाद कहीं और नहीं जाते, तुम यहीं वापस आते हो। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। सेम जगह, सेम हेल? लूसी ने अपनी उंगली से टेबल पर धीरे धीरे सर्कल बनाते हुए कहा, बस बॉडी बदल जाती है। मतलब? मैंने मुश्किल से बोला। हम बार बार यहीं जन्म लेते हैं। लूसी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। एग्जैक्टली। मेरी हार्ट बीट और तेज हो गई। पर लोग तो कहते हैं स्वर्ग, नरक। मैंने बोलने की कोशिश की। लूसी जोर से हंसी, लेकिन वो हंसी खुशी वाली नहीं थी। स्टोरीज, उसने कहा, कंफर्ट के लिए बनाई गई कहानियां। सच बहुत सिंपल है, लूसी ने झुककर कहा। तुम यहीं हो और तुम यहीं रहोगे जब तक तुम खुद इस साइकिल को तोड़ नहीं देते। मैंने तुरंत पूछा, कैसे तोड़ते हैं? लूसी चुप हो गई। कुछ सेकंड्स, सिर्फ साइलेंस। फिर उसने सीधा जवाब दिया, फ्री विल का यूज करके। मैंने हैरान होकर देखा। मतलब सच में चेंज लाना, लूसी ने कहा। सिर्फ कंप्लेन नहीं, सिर्फ ब्लेम नहीं, एक्चुअल चेंज। उसने बार के आसपास देखा। लोग कहते हैं दुनिया खराब है,
सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा, पर कोई खुद चेंज करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने धीरे से कहा, पर एक इंसान क्या चेंज करेगा? लूसी ने तुरंत जवाब दिया, सब कुछ शुरू एक इंसान से ही होता है। उसकी आवाज़ अब काम थी, लेकिन पावरफुल। तुम लोग सोचते हो कि तुम छोटे हो, पावरलेस हो, इसीलिए कुछ नहीं करते, पर सच ये है कि तुम लोग डरते हो। डरते हो? मैंने पूछा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लूसी ने सीधा जवाब दिया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर सच ठोंक दिया हो। मैंने आंखें झुका लीं। लूसी ने धीरे से कहा, तुम अच्छे हो। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। क्या? तुम अच्छे हो, उसने रिपीट किया, पर तुम कुछ करते नहीं हो। ये सुन के मुझे और बुरा लगा। गुड होना इनफ नहीं होता, लूसी ने कहा, एक्शन लेना पड़ता है। मैंने धीरे से पूछा, और तुम कुछ क्यों नहीं करती? लूसी ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। मैं देख रही हूँ, उसने कहा, मैं वेट कर रही हूँ। किस लिए? प्रूफ के लिए, लूसी ने जवाब दिया, कि तुम लोग डिजर्व करते हो बेटर दुनिया। मैंने तुरंत पूछा, और अगर हमने प्रूव नहीं किया तो? लूसी ने बिना डिले के कहा, तो कुछ नहीं बदलेगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी। तुम लोग इसी हेल में जीते रहोगे, मरते रहोगे, फिर वापस आते रहोगे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। एंड कब होगा? मैंने धीरे से पूछा। लूसी ने सीधा जवाब दिया, जब तुम लोग चेंज करोगे। साइलेंस। फिर मैंने एक और सवाल पूछा, तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? लूसी ने थोड़ा सोचा, फिर हल्की सी स्माइल की। क्योंकि तुम सुन रहे हो। बाकी लोग? मैंने पूछा। उसका चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। आज रात मैंने 5 और लोगों को ये सब बताया, लूसी ने कहा। मैंने हैरान होकर पूछा, फिर? लूसी ने सीधा जवाब दिया, उन्होंने मुझे मारा, जलाया, मेरे ऊपर ड्रिंक्स फेंके, खाना फेंका। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मुझे पागल बोला, डेविल बोला और अटैक किया। लूसी ने काम टोन में कहा, तुम लोग डरते हो सच से। मैं कुछ बोल नहीं पाया। लूसी ने धीरे से कहा, तुम लोगों को अपनी गलती एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है, इसीलिए तुम दूसरों को हर्ट कर देते हो। उसने अपनी आंखों से सीधा मुझे देखा। तुम अच्छे हो, मैंने धीरे से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सच है। लूसी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बस इतना समझ लो कि चॉइस तुम्हारी है। हर बार। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम चेंज कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। मैं चुप था। लूसी धीरे से खड़ी हुई। अब मुझे जाना होगा, उसने कहा। मैंने तुरंत पूछा, क्या मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा? लूसी ने रुककर मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शायद तुम मुझे पहचान भी न पाओ। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज़ नहीं निकली। लूसी मुड़कर चलने लगी। डोर के पास पहुंचकर वो रुकी और बिना पीछे देखे बोली, याद रखना, डेविल तुम्हें टॉर्चर नहीं करता। एक छोटी सी पॉज, तुम लोग खुद ही करते हो। मैं बस उसे जाते हुए देख रहा था। लूसी धीरे धीरे दूर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई भी इंसान बार से निकलता है। लेकिन मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल नहीं था। डोर खुला, ठंडी हवा अंदर आई और फिर वो चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। कुछ सेकंड्स या शायद मिनट्स, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा दिमाग ब्लैंक था, पर साथ ही साथ बहुत हैवी भी। मैंने धीरे से अपने हाथ देखे। हल्का सा ग्लास का टुकड़ा अब भी चिपका हुआ था स्किन पर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही थी, हेल यहीं है। मैं तुरंत खड़ा हुआ, बार के आसपास देखा। सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी थे। कोई हंसता हुआ, कोई लड़ रहा, कोई फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे लूसी कभी यहाँ थी ही नहीं। मैंने बारटेंडर की तरफ देखा। वो लड़की रेड हेयर वाली कहाँ गई? मैंने पूछा। बारटेंडर ने मुझे अजीब नज़र से देखा। कौन सी लड़की? उसने सीधा जवाब दिया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। वही जो मेरे साथ बैठी थी, एप्पल टीनी पी रही थी, मैंने जल्दी जल्दी बोला। बारटेंडर ने सर हिला दिया। भाई तू अकेला ही बैठा था यहाँ, उसने कहा। मेरा गला सूख गया। इम्पॉसिबल, मैंने धीरे से कहा। मैंने तुरंत उस जगह देखा जहाँ लूसी बैठी थी। ग्लास के टुकड़े अब भी टेबल पर पड़े थे, पर सिर्फ एक ही ग्लास था, मेरा। लूसी का कोई ग्लास नहीं।
मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने चेयर को पकड़ लिया बैलेंस बनाने के लिए। तू ठीक है ना? बारटेंडर ने पूछा। मैं बस हाँ में सर हिला दिया, पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं धीरे धीरे बार से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ जल रहा था। स्ट्रीट पर लाइट कम थी और शहर अब भी जिंदा था। लोग चल रहे थे, हंस रहे थे, लड़ रहे थे, जी रहे थे, या शायद अपना हेल जी रहे थे। मैंने आसपास देखा, शायद लूसी कहीं दिखे, पर वो नहीं थी, कहीं भी नहीं, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं धीरे धीरे चलने लगा। उसकी बातें मेरे दिमाग में रिपीट हो रही थी। तुम लोग खुद ही अपना हेल बनाते हो, तुम लोग खुद को पनिश करते हो, फ्री विल यूज करो। मैंने रात भर नहीं सोया, घर आकर भी नहीं। मैं बस बैठा रहा, सोचता रहा। सुबह हुई, लोग अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गए, सब नॉर्मल, पर मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मैं जब भी किसी को देखता, मुझे लगता, क्या ये भी अपना हेल जी रहा है? क्या मैं भी? दिन बीत गए, पर लूसी की बात नहीं गई। और फिर मुझे एक बात समझ आई, वो वेजर जो उसने रखा था, वो जीत गई। मैं उसकी बात मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि शायद वो सच में डेविल थी। और अगर वो सच में डेविल थी, तो सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि डेविल एग्जिस्ट करती है। सबसे डरावनी बात ये है, वो हमें टॉर्चर नहीं करती, हम खुद करते हैं। और शायद ये स्टोरी सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं। लूसी ने कहा था, मैंने आज रात 5 और लोगों को बताया, उन्होंने मुझे हर्ट किया, तो तुम क्या अलग करोगे? मैं नहीं जानता, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर कभी रात के टाइम तुम्हें कोई अजीब लड़की मिले जो खुद को डेविल कहे, तो भागना मत, सुनना, क्योंकि शायद वो झूठ नहीं बोल रही होगी। और अगर वो सच बोल रही है, तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, कभी भी नहीं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।